Assalamu alaikum. Good morning, 8th class. I am Zoha, your maths teacher. Open your books and notebooks in front of you and let's start our class. Our first topic is operations on sets. Sets. What are sets? सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेट होता क्या है, ठीक है। सेट की डेफिनेशन है, मैंने अंडरलाइन किया, आप लोग भी अपनी बुक्स में अंडरलाइन कर लें। A set is a collection of well-defined distinct objects or symbols. The objects are called its members or elements. ठीक है, सेट कोई भी कलेक्शन होती है नंबर्स की। क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हमारे पास नंबर्स के साथ ही हम डील करेंगे और हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नंबर्स हुआ करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग सेट बोलते हैं और सेट्स को कैपिटल लेटर्स के साथ डिनोट करेंगे हम लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमारे पास डिफरेंट सेट्स हैं यहाँ पे दिए हुए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए कैपिटल एन यूज़ करते हैं हम, और नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, सो ऑन। ये जो डॉट्स हैं इनका मतलब है कि ये नंबर्स आगे चलते जा रहे हैं, इन्फिनिट हैं, ठीक है। और सेट्स के लिए हम लोग ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर्स, इनको हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और ये 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। ये सभी सेट्स जो हैं ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको ये इनकी नोटेशंस के ये किस लेटर से डिनोट करते हैं ये भी याद रखना है, ठीक है। तो होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से। उसके बाद आ जाते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स तो आपने पढ़े हुए हैं, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ वैल्यूज़ आ जाएं, उनको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं और कैपिटल जी से इनको हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद सेट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और द नंबर इट सेल्फ, ठीक है, उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। सेट ऑफ ऑड नंबर्स में सभी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑड नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, और इसको हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। देन है सेट ऑफ इवन नंबर्स में 0 से स्टार्ट होते हैं और सभी पॉजिटिव और नेगेटिव इवन नंबर्स आते हैं इसके अंदर। ये प्लस माइनस का मतलब है कि सब +2 भी इसी में इन्वॉल्व है और -2 भी इसी में इन्वॉल्व है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? फ्रैक्शंस, ठीक है, इसको कैपिटल क्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। P/Q फॉर्म मींस कि फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं और डिनोमिनेटर यानी कि उसने डिनोमिनेटर को क्यू से रिप्रेजेंट किया, यानी कि क्यू 0 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर हमारे पास कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब आ जाते हैं नोटबुक की तरफ। आपने ये डेफिनेशन और जो एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं ये आपने नोटबुक के ऊपर नोट कर लेनी है, ठीक है। सेट की डेफिनेशन की आपको समझ आ गई होगी। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और इसके बाद एग्जांपल्स देखो। एक सेट एम्प्टी सेट भी हो सकता है। एम्प्टी सेट कौन सा सेट होता है? सेट विद नो एलिमेंट्स, जिसमें कुछ भी नहीं हो, खाली सेट हो, ठीक है। उसको इन खाली ब्रैकेट्स से डिनोट कर सकते हैं या फिर ये सर्कल बनाकर एक लाइन, इसको 5 बोलते हैं, ठीक है। हम इस सिंबल से भी इसको डिनोट करते हैं और इससे भी, ठीक है। बुक में वो ये वाला सिंबल यूज़ करे तो आपने याद रखना है ये एम्प्टी सेट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और ये एग्जांपल्स हैं कुछ, ये आपने नोटबुक के ऊपर नोट करनी है आज की डेट के साथ। आगे आ जाते हैं सबसेट ऑफ अ सेट, ठीक है। ये आपकी बुक में डेफिनेशन नहीं है, सो ये आप लोग प्लीज़ अपनी नोटबुक्स पर नोट कर लें। मैं ये डेफिनेशन रीड कर रही हूँ, इसे गौर से सुनना है आपने। अ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कब होगा? जब एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट में भी मौजूद होते हैं। ये वाला हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं सबसेट शो करने के लिए, यानी कि ए सबसेट होगा बी का, इस सिंबल से यूज़ करेंगे। हम इसको रीड कैसे करेंगे? ए सबसेट ऑफ बी। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स यूज़ करें। फर्स्ट एग्जांपल देखो, एक सेट दे दिया, उसमें 2 नंबर्स हैं 2 और 4, ठीक है। और एक उसने दूसरा सेट दे दिया है
जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4 एंड 6, ठीक है। तो ये सेट जो है इस सेट का सबसेट होगा। ए इज़ सबसेट ऑफ बी। ये ए सेट है, ये बी सेट है, इसके दोनों एलिमेंट्स इस बड़े सेट में भी मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट भी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और सेट दे दिया उसने, सबसेट्स ऑफ सेट दिस। अब ये सेट दे दिया उसने, सेट को कोई नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन उसके एलिमेंट्स बता दिए हैं कि उसमें 3 है, 5 है और 7 है, ठीक है। तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, इसका सबसेट होगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, मैं भी आपको बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद एक सेट में 3 है, ये भी इस सेट का सबसेट होगा। 5 है अगर सेट के अंदर तो वो भी इसका सबसेट होगा। अगर 7 है तो वो भी इसका सबसेट है। अगर 2 एलिमेंट्स हैं 3 एंड 5, वो भी इसका सबसेट है। 3 एंड 7, 2 कोई और एलिमेंट्स हैं, वो भी इसका सबसेट है। 7 और 5 है, वो भी इसका सबसेट है। और अगर ये पूरा सेट एज इट इज़ है तो ये खुद का सबसेट है, ठीक है। एक सेट खुद का सबसेट भी होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लोग याद करके रखेंगे, ठीक है। आपने इन सबको याद करना है, ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं, फिर ही आपको ये क्वेश्चंस की भी समझ आएगी। अब नीचे नोट लिखा है मैंने, एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि एम्प्टी सेट जो है हर सेट का सबसेट होगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि ये सेट अपने आप का सबसेट है, ठीक है। Moving on to the exercise 1.1, question number 1, write all the subsets of following sets। अब उसने दे दी हैं 3 सेट्स, 1, 2 एंड 3, 3 सेट नहीं है, उसने कहा इनके सबसेट बताओ, ठीक है। एम्प्टी सेट के अंदर अब कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो एम्प्टी सेट का जो सबसेट होगा वो एम्प्टी सेट ही होगा, इसके अलावा कोई सेट नहीं हो सकता, ठीक है। एम्प्टी सेट का सबसेट सेट इट सेल्फ होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, सेकंड सेट दिया है उसमें 1 है, ठीक है, तो इसका सबसेट क्या होगा, एक तो एम्प्टी सेट होगा, दूसरा ये सेट इट्स सेल्फ इसका सबसेट होगा, ठीक है। एक तो एम्प्टी सेट हो गया और एक हो गया सेट इट सेल्फ। इसके अलावा इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो हम लोगों को डील ही नहीं करना पड़ेगा और एलिमेंट्स के साथ। थर्ड पार्ट में देखो, 2 एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, एक ए है और एक बी है, तो इसका सबसे पहले सबसेट होगा एम्प्टी सेट, उसके बाद ए हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर लिखना है हमने। सेट को हमेशा ब्रैकेट के साथ डिनोट करेंगे, ब्रैकेट के बगैर कोई सेट नहीं होता, ठीक है। एक ए हो गया ब्रैकेट में और एक बी, ये 2 अलग अलग सेट्स हो गए, और एक सेट इटसेल्फ आ गया हमारे पास, ठीक है। और ये भी हमारे पास सबसेट होगा इस सेट का। तो ये आपने नोटबुक के ऊपर सॉल्व करना है, सबसेट और उसकी एग्जांपल्स और नोट्स, ये तो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लाजमी लिख लेना है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।